बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएचए फेज़ 6 जैसी नहायत प्राइम लोकेशन पर फुली फर्निश्ड फुल बेसमेंट के साथ आपको ये घर दिखाने जा रहा हूँ मैं। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इसका कंप्लीट विज़िट करवाता हूँ। विज़िट करवाने से पहले मैं आपको इस घर की जो डिमांड बता दूँ। इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ 22.5 करोड़ रुपये है। इस घर की डिमांड है फुल बेसमेंट फुल फर्निश्ड के साथ फेज़ 6 की प्राइम लोकेशन में। इस डिमांड के साथ बहुत रेयर ऑप्शंस हैं। आपको इसकी जो है वो फर्निशिंग, इसकी टॉप क्वालिटी फिनिशिंग का अंदाज़ा इसके कंप्लीट विज़िट के बाद होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके एक्सटीरियर की बात कर लूँ तो इसके एक्सटीरियर में हमें प्लांटेशन एरिया मिल जाता है। ठीक है, कार पोर्च मिल जाता है। प्योर मेटल वर्क के साथ हमें इसका मेन एंट्रेंस डोर मिल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस और कैमरास हमें इंस्टॉल मिलते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कैमरा के आगे मेरा हाथ ना ही आए, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो मुझे ये जो है वो कह रहे हैं कि भाई अपना हाथ की मॉडलिंग ना किया करो कैमरा के आगे, सिर्फ घर दिखाया करो। फ्रंट फसाड की बात करें तो हमें टाइल वर्क मिल जाता है, लूअर वर्क मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरती से लूअर जो है वो वर्क मिल जाता है। उसके अलावा जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं हमें 3 से 4 गाड़ियों के लिए कार गैराज मिल जाता है। ठीक है, सामने फेसिंग जो हमारे पास दीवार आ जाती है इसकी आर्किटेक्ट वर्क्स की, उसमें टाइल मिल जाती हैं जिसमें लोअर वर्क बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। ठीक है, डार्क थीम में इसका गैराज का कलर जो है वो हमें मिलता है। यहाँ पर हमारे पास प्लांटेशन एरिया आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको इसका फ्रंट फसाड एक दफ़ा दिखा दूँ। ठीक है, 2 स्टेप्स के साथ हमें इस घर की एंट्रेंस मिलती है। तकरीबन 12 फीट का इसका एंट्रेंस डोर मिल जाता है, जो कि टाइल और उसके अलावा वुडन वर्क के साथ है। जैसे ही हम इसके लॉबी में एंटर होते हैं तो लॉबी में एंटर होने के साथ ही हमें एक बहुत ही शानदार व्यू जो है वो मिलता है। ये चेक करें भाई। ठीक है, लॉबी भी इसकी स्पेशियस है और लॉबी के ऊपर जो शैंडिलियर है इसका कस्टमाइज्ड हैंडमेड शैंडिलियर है भाई, बहुत ही आलीशान शैंडिलियर है इसका। ठीक है, इस घर के लेआउट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लेफ़्ट राइट साइड पर इस वक्त मेरे जो है वो ड्राइंग डाइनिंग है। ड्राइंग डाइनिंग के बिल्कुल साथ ही हमारे पास टीवी लॉन्ज आ जाता है। लेफ़्ट साइड पर इस वक्त जो है वो पाउडर रूम है। यहाँ पर मुझे स्टेयरकेस मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर के लिए ऊपर जाने का रास्ता और बेसमेंट के लिए नीचे जाने का रास्ता। शुरू करते हैं हम अपने ड्राइंग डाइनिंग से ही। जैसे ही हम डाइनिंग एरिया में एंटर होते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया यहाँ पर 8 चेयर्स का एक डाइनिंग टेबल सेट मिलता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम शैंडिलियर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्री का हमें जो है वो एसी मिल जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट वर्ल्ड की हमें हमारे ड्राइंग एरिया में टाइल वर्क मिल जाता है। इसका कलर टोन चेक कर सकते हैं, हमें ऑफ वाइट और ये तकरीबन जो है वो सी ग्रीन कलर इसका में इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है इसका फर्नीचर। अच्छा जी, ड्राइंग डाइनिंग के बाद हम चलते हैं अपने सेपरेट। ये सेपरेशन के लिए यहाँ पर जो है वो हमें वो भी मिल जाती है, जो कि इस वक्त ना खुल रही है ना बंद हो रही है, और रोज़ा रखा हुआ है, जान भी नहीं इतनी लग रही मुझसे। यहाँ पर हमारे पास टीवी लाउंज एरिया आ जाता है। जैसे ही टीवी लाउंज में एंटर होते हैं हमें हमारी जो मीडिया वॉल है वो बहुत ही खूबसूरत फुली हाइटेड जो है वो टाइल वर्क के साथ मिलती है। आर्किटेक्ट वर्ल्ड ने अपना अभी तक लोगो यहाँ पर लगाया हुआ है। इट्स मीन्स कि यहाँ पर इस पूरे घर में जो दीवारों पे जो काम हुआ है, जो टाइल्स का काम किया गया है, वो आर्किटेक्ट वर्ल्ड्स की टाइल ही लगाई गई हैं। ठीक है, मोनार्क का इस घर में फर्नीचर इस्तेमाल हुआ है, मोनार्क कंपनी का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस घर का मेन किचन आ जाता है। वुड आइकॉनिक का ये किचन है, हम इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। वुड आइकॉनिक एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो कि जिसके मोस्टली मैंने डीएचए में 2-2 कनाल के घरों में इसके जो है वो किचन जो है वो बने हुए देखे हैं। अभी फेज़ 6 में एक घर जो है वो 2 कनाल का एक घर तकरीबन 1-1.5 माह पहले लॉन्च हुआ है। उसमें बहुत ही अच्छा, उस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ 52 करोड़ है, और उस घर में वुड आइकॉनिक का किचन इंस्टॉल मिलता है। चले अब आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट हमें यहाँ पर इस घर का जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर मबनी मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसकी हम बेड वॉल की बात करते हैं तो हमें टाइल वर्क मिलता है बेड वॉल में। ठीक है, और उसके पीछे ब्लू शेड में इस घर को इस कमरे को का जो है वो कलर टोन मिलता है हमें। ब्लू और स्काई ब्लू शेड में इस कमरे को टोन मिलता है। यहाँ पर हमारे पास बाथ टब आ जाता है। ठीक है,
भाई इस घर की फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है। 22 करोड़ 50 लाख रुपए में फ़ेज़ 6 जैसी प्राइम लोकेशन पर आपको ना होने के बराबर ऐसी ऑप्शंस मिलती हैं। लोकेशन वाइज़ भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और क्वालिटी वाइज़ भी ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर आप डीएचए में एक फुल फर्निश फुल बेसमेंट घर बाय करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतर है। 22 करोड़ 50 लाख रुपया है इसकी डिमांड, जो कि निगोशिएबल है। ठीक है। अच्छा जी, ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, हमें हमारे स्टेयर केस में टाइल वर्क मिलता है। लेफ़्ट साइड पर हमें जो है वो मिरर वर्क मिल जाता है। ठीक है, जो कि एक एलीट टच दे रहा है, खूबसूरत लग रहा है यार ये। यहाँ से भी मैं आपको लॉबी का व्यू करवा दूँ। सही, जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते हैं, यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरती से स्टेयर्स के नीचे हमें प्लांटेशन लगी मिल जाती है। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर मबनी ये रहा इसका सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज एरिया, जो कि हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी स्पेशियस है। एल शेप पे हमें सोफ़ा मिल जाता है। शैंडिलियर खूबसूरती से सजाए हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इसका मेन शैंडिलियर चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहा इसका पहला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। भाई बहुत आलीशान बेडरूम, बहुत आलीशान बेडरूम, एक अदद एस्थेटिक वाइब दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं दीवार की बात करूँ, इसमें हमें नोवा टेक्सचर का काम मिल जाता है। बेड वॉल की बात करूँ, यहाँ पर हमें वुडन वर्क मिल जाता है। और एग्जैक्टली इसके बेड की बैक साइड पर हमें मेटल और जो है वो शीशे का काम मिल जाता है। यहाँ पर हमें टेरेस का व्यू भी देखने को मिलता है इस घर में। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप। इसके वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में हमारे पास वार्डरोब्स फुली हाइटेड मिल जाती हैं, वैनिटी मिल जाती है, हमें सेपरेट जो है वो शावर कैबिन मिल जाता है। ठीक है, अभी फर्स्ट फ्लोर पे अभी इस घर में जो है वो बहुत से सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का सेपरेट किचन आ गया, सेपरेट किचन। ठीक है, ये हमारे पास, इसे हम एज आ स्टोर रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आप इसको खाली स्पेस दी गई आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। ये इसका इस घर का जो है वो चौथा बेडरूम आ गया है। ठीक है, बेडरूम का साइज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेडरूम की फिनिशिंग आपको वीडियो में बहुत कम पता चलती है भाई, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो रादर दैन कि आप कमेंट्स करें, ठीक है, आप घर को विज़िट करें, क्योंकि घर एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि आप विज़िट किए बिना तो परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसमें रहना है। ठीक है। अच्छा जी, इस घर का जो सबसे अच्छा बेडरूम है, जो मेरा फेवरेट बेडरूम है, वो ये है। ठीक है, जैसे ही हम बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं, राइट साइड पर इसके हमें बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग वर्क मिलता है, जो कि एक एस्थेटिक लुक दे रहा है। यहाँ से चेक करें। ठीक है, अब चेक करें, बहुत ही प्यारा। सिर्फ इस पेंटिंग की वजह से मुझे ये कमरा सबसे खूबसूरत लगा है इस घर में। उसके बाद हमें मैरून शेड में नोवा टेक्सचर का काम मिल जाता है दीवारों पर। ठीक है, वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में सामने ही आर्किटेक्ट वर्ल्ड हमें लगा नज़र आ गया भाई, आ गया तो आ गया नज़र हमें भाई। यहाँ पर भी हमें अगेन इस घर का तीसरा जकूज़ी मिल रहा है। ठीक है, तीसरा हमें बाथ टब मिल रहा है इस घर में। यहाँ पर हमारे पास इसका टेरेस आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी सीटिंग दी गई है, फायर वर्क दिया गया है। अच्छा जी, वो आपको नज़र पड़ गई होगी। इसके ऊपर जो है वो हमारे पास सोलर भी इंस्टॉल्ड है। इस घर में 15 kVA का सोलर इंस्टॉल्ड है। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं इसके मम्टी की तरफ, क्योंकि इस घर में रूफ टॉप गार्डन भी दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अभी आपके पास बहुत से सरप्राइजेस हैं इस घर में। ये मम्टी का एरिया आ गया। यहाँ पर भी आप सिटिंग कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसे एज अ स्टोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ले जी, जैसे ही हम इसके टॉप रूफ में एंटर होते हैं, यहाँ पर हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है। बारबेक्यू के लिए एक सेपरेट एरिया मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। यहाँ पर भी हमें प्लांटेशन मिल जाती है। ये रहा इस घर में मौजूद 15 kVA का सोलर सिस्टम। ठीक है, 22 करोड़ 50 लाख रुपए में यार एक बहुत ही अच्छी डील है। यहाँ से मैं आपको इसका जो है वो सेपरेट
टेरेस व्यू करवा दूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं जल्दी से नीचे। इसका बेसमेंट तो रह गया ना हमारे पास, कुंडी ला दिए। नो वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स बेसमेंट। बेसमेंट में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको ऑन ग्राउंड ही दिखाऊंगा जाके, ठीक है। अगेन मैं आपको इसकी बार बार इसकी डिमांड, इसकी प्राइस बताने का रीज़न सिर्फ ये है कि एक मुनासिब डील आपको फेज़ 6 में मिलती है, जो कि बहुत ना होने के बराबर है DHA में, ठीक है। लो जी, जैसे ही हम बेसमेंट में आते हैं तो सबसे पहले हमारा इस्तकबाल करता है ये वाला आपका प्राइवेट होम थिएटर, जहाँ पे आप लम्बे पै के भी मूवी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो हमें हमारे राइट साइड पर जो है वो टीवी लॉन्च मिल जाता है। मिनिमलिस्टिक सा है लेकिन खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। टीवी लॉन्च के साथ ही हमें थोड़े से शशके देखने को मिलते हैं, जो कि एक स्नोकर टेबल की शक्ल में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। स्नोकर मुझे खेलनी तो आती है लेकिन इस वक्त मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर हमें बार मिल जाती है, ठीक है। बार के साथ ही हमें हमारे पास किचनट मिल जाता है, ठीक है। मेन चीज़ बेडरूम, बेसमेंट पर मौजूद इसका आलीशान बेडरूम, ठीक है। एंटर होते हैं, हमें एक सोफ़ा मिलता है। सोफ़े की बैक साइड पर मैं वो चांद जिसका, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, ये रहा इसका बेसमेंट पर मबनी बेडरूम। जैसे ही वॉशरूम में एंटर होते हैं तो वॉशरूम में एंटर होते साथ ही हमें मिलता है एक मिनी पूल। भाई वॉशरूम च खलो के ना हो, लम्बे पै के ना हो, तैर के ना हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स, ऑन योर ड्रीम्स। अच्छा जी, बेसमेंट का टूर भी कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का भी, अगेन ग्राउंड का भी और रूफटॉप गार्डन का भी। अगेन आपको इस घर की जो डिमांड है वो बता दूं, सिर्फ 22 करोड़ 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।